सभी मसीही भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए पिता, जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय और आत्मिक आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता, जिसके द्वारा हम आपके वचनों से आशीषित हो रहे हैं, सत्य वचनों को ठीक रीति से सीख पा रहे हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दे आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करे, हमें सत्य वचन ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने और आपके राज्य के लिए बहुत आय से इस्तेमाल हो सके। पिता सारी व्यवस्थाओं को हम आपके धर्ममय बलवंत दाहिने हाथ में सौंपते हैं। पिता तू आप हमारी मदद और अगुवाई करना। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार का और अब समय है कि हम उसके 12वें अध्याय और उसके 33वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ 33वें वचन से लेकर के जब हम 42वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह अविश्वास का एक और कारण बताते हैं और प्रभु कहते हैं कि क्या कारण है कि वो लोग जो विश्वास नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कि प्रभु 12वें अध्याय में हमने देखा कि प्रभु का लोग विरोध करते हैं और उसके ऊपर इल्जाम भी लगाते हैं। तो प्रभु यहाँ अविश्वास के लिए बात कर रहे हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, यदि पेड़ को निकम्मा कहो तो उसका फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि पेड़ को हम कहें कि भाई अच्छा है, इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसके फल को हम कहें नहीं, इसके फल खराब है, या हम ये कहें कि फल तो बहुत अच्छे लेकिन पेड़ खराब है। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी पेड़ की पहचान उसके फल के नाम से ही होती है। अब जब कोई पेड़ हम देखते हैं तो उसको हम कहते हैं ना कि भाई ये किसका पेड़ है। क्या हम कहते हैं ये आम का पेड़ है, ये सेब का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है। तो हर एक के फलों से उसका नाम पड़ता है। वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर उन अविश्वासियों के विषय में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि जिन्होंने अपने मनों में उस शैतान की बातों को घर कर लिया है। मतलब वो लोग, जैसे यहां प्रभु कह रहे हैं ना, हे सांप के बच्चों। तो सांप के बच्चे कौन हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? जैसे कि परमेश्वर ने हमें अपना संतान होने का अधिकार दिया, वैसे ही जो लोग शैतान के पीछे चलते हैं या जो शैतान के द्वारा उसके वश में हैं, उसने उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी है, वो अंधे हो चुके हैं। तो वैसे ही जिसके पीछे हम चलते हैं, जिससे हमने अपना अधिकार मांगा है, उसी के द्वारा हम उसकी संतान कहलाते हैं। और इस बात को अभी हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, हे सांप और करेतों के बच्चों, तुम अपने पिता शैतान से हो। तो कहने का अर्थ यहां पर है कि जिसका प्रभाव हम पर होता है वैसा ही हमारा गुण भी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सच्चा विश्वास करते हैं, तो प्रभु का प्रभाव हम में ना दिखाई दे। कहीं ना कहीं दिखाई देगा और मसीह विश्वासियों के अंदर वो दिखाई देता है, कैसे ना कैसे। और जैसे एक बहुत पुरानी एक कहावत मशहूर है ना कि बाप पर बेटा और घोड़े पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो उसी तरीके से हम जिसके संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं, या हम जिसको फॉलो करते हैं, या हम जिस पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे जो फल होते हैं वो दिखाई देते हैं, भले हमारे थोड़े भी दिखाई दें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां प्रभु ये कह रहे हैं कि जिसके भंडार में, जिसके स्टोर में जैसी चीज होती है वैसी ही चीज वो बाहर निकालता है। कभी भी अच्छे स्टोर कीपर के अगर उसके अंदर स्टोर में अच्छी चीजें हैं तो वो अच्छी निकालेगा, अगर उसके स्टोर में बुरी बातें हैं तो वो बुरी निकालेगा। तो ये बात पड़ती है कि हमारे अंदर हमने ग्रहण कैसे किया है। जो लोग दुनियावी चीजों से प्रेम रखते हैं, दुनियावी बातों पर ही ध्यान लगाते हैं, संसार को और संसार की वस्तुओं को ही बड़ा समझते हैं, यदि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भी कर लिया तो भी मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके जो कार्य हैं, उनकी जो बातें हैं, उनका जो स्वभाव है, उनका जो चरित्र है, वो बता देता है कि इस पर किस बात का प्रभाव है, ये किसके इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं।
शैतान की सिखाई बातों पर, संसारिक बातों के इन्फ्लुएंस में है, या प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक शिक्षाओं और आत्मिक बातों के जो है प्रभाव में है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बार हम देखते हैं कि अरे भाई जाने दो, उसका व्यक्ति ऐसा है और वैसा है, अरे उसके काम तो बड़े अच्छे अच्छे हैं, काम तो बड़े वो ये हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु कह रहे हैं कि बुरे भंडार से हमेशा बुरी ही बातें निकलेंगी। हम उनसे एक्सेप्ट हम उनसे ये नहीं आस लगा सकते कि ये अच्छी बात कर सकता है। खारे सोते से खारा ही पानी निकलेगा, मीठे सोते से मीठा ही पानी निकलेगा। तो प्रभु यहां कह रहे हैं कि ये जो हैं ये नहीं समझेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने मन में उस बात को बैठा रखा है। तो ये भी एक अविश्वास का ही रूप है, ये भी एक अविश्वास का रूप है कि जिन्होंने अपने अंदर संसार की बातों को बैठा रखा है और वो संसार के लिए ही जी रहे हैं, वो कभी भी आत्मिक बातों पर अपना मन नहीं लगाएंगे और ना ही उनके जीवन में कोई आत्मिक बात पाई जाएगी, भले ही उन्हें कितनी ही आत्मिक बातों की शिक्षाएं दी जाए। और परमेश्वर यहाँ, प्रभु यीशु मसीह यहाँ ये भी कह रहे हैं कि और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण ही निर्दोष और अपनी बातों के कारण ही दोषी ठहराया जाएगा। तो यहां पर निकम्मी बात, यहां जो प्रभु कह रहे हैं निकम्मा का मतलब क्या होता है? निकम्मा का मतलब होता है किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। तो जो हमारे अंदर से, जो हमारे हृदय के अंदर होती हैं संसारिक और नाशवान चीजें, वो किसी काम के नहीं। प्रभु परमेश्वर के लिए वो किसी काम के लिए उससे कोई मतलब नहीं। काम का क्या है? काम का वो है जो हमें जीवन दे सके, जो हमें जीवन दे सके। उसी तो हम कहते हैं भाई ये बड़े काम का है, जो हमारे प्राण, हमारे शरीर या हमारे चीजों के लिए वो काम आ रही है चीज, तो हम कह रहे हैं भाई ये काम की है। और जो हमारे किसी भी चीज काम नहीं आती, ना ही हमारे लग्जरीज के काम आती है, ना हमारे शरीर के काम आती है, ना हमारे प्राण के काम आती है, हम उसे कहते हैं अरे ये बेकार है, किसी काम की वस्तु नहीं है, तो कबाड़ है, इसे हटाओ। ऐसे ही आत्मिकता में जब हम जाते हैं तो परमेश्वर के लिए संसारिक बातें और संसारिक वस्तुएं कबाड़ हैं, वो उसके लिए किसी काम की नहीं। तो अगर किसी के अंदर संसारिक बातें दिखाई दे रही हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में वो निकम्मी है, वो परमेश्वर के लिए किसी काम की नहीं। लेकिन जिसमें परमेश्वर की बातें दिखाई दे रही हैं और परमेश्वर के स्वभाव में वो चल रहा है, परमेश्वर के स्वभाव को ग्रहण करना चाहता है, तो वो परमेश्वर के लिए वो काम की बातें हैं। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हमारा सांसारिक जीवन बहुत ही छोटा और तुच्छ है, लेकिन हमारा आत्मिक जीवन जो है वो अनंत है। तो वो परमेश्वर हमारे अनंत जीवन को हमारे जीवन में प्रायोरिटी चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम केवल 60-70 साल के जीवन के लिए ही अपने जीवन को जिएं, जो कि उसकी दृष्टि में कुछ भी नहीं है। जरा सोचिए, हमें तो इस धरती के अनुसार इस सड़ाहट के शरीर में मृत्यु आ जाएगी 60 साल, 70 साल, 80 साल, बहुत से बहुत हुआ तो 100 या 110 साल, इससे ज्यादा तो कोई मनुष्य इस धरती पे जी नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर के लिए तो टाइम लिमिट ही नहीं है। वो तो टाइम के अंदर नहीं आता, वो टाइम के बाहर आता है, क्योंकि उसका कभी अंत नहीं है। तो उसके लिए तो ये अवधि बहुत ही मामूली है। और वचन भी कहता है, एक कंपैरिजन देता है पतरस अपनी पहली पत्री में, कि परमेश्वर का एक दिन मनुष्यों के 1000 साल के बराबर है, या हम कहें मनुष्यों का 1000 साल परमेश्वर की दृष्टि में मानो एक दिन है। ये कंपैरिजन है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई टाइम लिमिट है, ये कंपैरिजन दिया है पतरस ने। तो सोचिए, एक दिन 1000 साल के बराबर मनुष्यों का, तो सोचिए 60-70 साल कितने उसके लिए तो छोटा है। तो जो भी इस 60-70 साल के लिए जो मनुष्य बात करता है या इसी में वो जीता है, तो परमेश्वर के लिए वो निकम्मी बातें हैं। और आत्मिक जन के लिए भी वो निकम्मी बातें हैं, क्योंकि वो हमारे किसी काम की नहीं। हमारे अगर कोई काम आएगा तो वो प्रभु की आज्ञा पालनता, उसकी शिक्षाएं, उसका स्वभाव, उसका चरित्र, और इन्हीं बातों के द्वारा हमारा न्याय किया जाएगा। प्रभु कहते हैं कुछ भी ऐसा नहीं है जो खोला नहीं जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ते हैं। ये तो एक अविश्वास का एक तरीका ये हो गया कि भाई जो लोगों ने अपने मन में ठान ही रखा है वो कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि कुछ शास्त्री और फरीसी 38वें वचन से कि हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। तो अब क्या होता है कि जब किसी को सुनाया जाता है, किसी को बातें की जाती हैं, तो उसका मन थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है। लेकिन वो बुरा भंडारी है ना, वो क्या कहेगा, अरे नहीं, मुझे इसको चिन्ह दिखा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है, परमेश्वर को हम मान लेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में ये चिन्ह दिखा दे, परमेश्वर हमें ऐसे दिखा दे तो मैं मान लूंगा।
तो ये बुरे लोग हैं, प्रभु कह रहे हैं ये बुरे भंडारी वाले लोग हैं, ये अविश्वासी लोग हैं। इनको चाहे जितने भी चिन्ह दिखा दो, ये कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। इन्हें एक चिन्ह दिया जाएगा तो दूसरा चिन्ह मांगेंगे, दूसरा चिन्ह दिया जाएगा तीसरा मांगेंगे, क्योंकि इनके मनों में बुरी ही बातें हैं। और इसलिए प्रभु आगे उनसे कहते हैं 39वें वचन में कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह न दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहां वे है जो योना से भी बड़ा है। तो प्रभु कह रहे हैं कि नहीं, मानने वालों के लिए तो केवल एक ही चिन्ह बड़ा है। मानने वालों के लिए यह बहुत बड़ा चिन्ह है, ये इसके अलावा और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा कि जो परमेश्वर का पुत्र है या मनुष्य का पुत्र है प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे पापों के लिए मरेगा या मरा, वो गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। यही विश्वास है कि हम भी उसकी समानता में जी उठेंगे। इसके अलावा यदि कोई विश्वास करने वाला होगा तो वो केवल इस बात पर ही गवाही देगा कि हां, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मरा और वो गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, और वो शीघ्र अतिशीघ्र हमें लेने आने वाला है। यह मेरा विश्वास है। तो अगर जो विश्वासी होते हैं वो चिन्ह चमत्कार नहीं ढूंढते। और आजकल हम देखते हैं कलीसियाओं में कि लोगों को केवल चिन्ह और चमत्कार के जरिए ही प्रभु में लाया जा रहा है। तो क्या वो अविश्वासी नहीं है? अरे उनके पेड़ को अगर निकम्मा कह रहे हो तो उसके फल को भी एक निकम्मा कहो, और अगर फल को निकम्मा कह रहे हो तो उसके पेड़ को भी निकम्मा कहो। यदि वो केवल प्रभु को केवल इन्हीं बातों के लिए ग्रहण कर रहे हैं तो वो उनकी सोच, उनकी इंटेंशन दुनियावी ही है। उनके बुरे भंडार से बुरी बातें निकलेंगी। आज एक चंगाई मिल जाएगी, कल को नहीं मिलेगी तो वो प्रभु का विरोध करेंगे। आज थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, कल परीक्षा में पढ़ेंगे, वो प्रभु का विरोध करेंगे, क्योंकि उनके भंडार में दुनियावी बातें हैं। तो जो सच्चे खोजी होते हैं, जैसे 10वें अध्याय में हमने पढ़ा कि जो योग्य है उसे ढूंढो। लेकिन आज क्या होता है, अरे हमने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, हमने टास्क ले लिया है, हमने चैलेंज ले लिया है। वो कहता है कि मेरी बेटी अगर चंगी हो जाएगी तो पूरे परिवार के साथ मैं मसीह में आ जाऊंगा। वो कहता है कि मेरा बिजनेस अच्छा हो जाएगा तुम्हारी दुआ से। तो वो प्रभु को ग्रहण क्यों कर रहा है? वो अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। कल को कोई और बोलेगा, कोई और बाबा आकर के बोलेगा कि मैं तो तुझे चंगाई के साथ साथ राजा बना दूंगा, तो वो तो उसकी शरण में चले जाएगा, क्योंकि उसके हृदय में बुरी बातें हैं, बुरे भंडार में बुरी बातें हैं। अगर उसके हृदय में पापों की क्षमा की चाहत होती, अनंत जीवन की चाहत होती, परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को खोजने की चाहत होती कि भाई ये क्यों बना है, क्या चीजें हैं, और सच्चाई जानने की उसकी इच्छा होती, तो फिर वो चिन्ह चमत्कार नहीं देखता। वो बात अलग है कि प्रभु उसके जीवन में चिन्ह भी कर सकते। तो प्रभु ये कह रहे हैं कि देखो, योना भविष्यद्वक्ता के साथ जो हुआ था, वहां तो वो नीनवे के लोग थे, वो गैर यहूदी लोग थे, गैर इजरायली लोग थे। वहां पे जब योना ने प्रचार किया, तो अभी हम योना भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में पढ़ेंगे। आप चाहें तो योना भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ भी सकते हैं, आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने पढ़ा होगा। तो योना वहां जाके प्रचार करता है, वो लोग विश्वास करते हैं, अपने कपड़े फाड़ते हैं, उपवास रखते हैं, और परमेश्वर उन्हें क्षमा करता है। तो प्रभु यहां कह रहे हैं कि वहां तो योना था, लेकिन यहां तो मैं स्वयं जी उठूंगा और तुम्हें मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं, लेकिन तुम्हारे मन में तो संसारिकता घुसी हुई है, वही तुम्हारे अंदर स्टोर है। तो तुम बुरे भंडारी हो, तो उसमें से बुरी बातें ही निकलेंगी भाई। अब तुम क्या कह रहे हो, थोड़ी सी बातें मेरी सुन ली तुमने, अब कह रहे हो कि नहीं हमें चिन्ह दिखा दे। अरे एक चिन्ह दिखा दूंगा, 2 दिखा दूंगा, पर तुम्हारी इंटेंशन ही यही है। तो प्रभु कह रहे हैं तुम बुरे और व्यभिचारी हो। तो जो लोग इस तरीके से प्रभु पर विश्वास करने का प्रयास करते हैं, प्रभु ने बुरा कहते हैं। अगर प्रभु पर विश्वास करना है तो उसकी खरी और सच्ची शिक्षाओं को, जो स्वर्गीय हैं, जानकर उसे सचमुच परमेश्वर का पुत्र जो हमारे पाप क्षमा करने आया है, जानकर के उसे ग्रहण करना है। ऐसे नहीं कि हमें यह मिल गया, हमें, क्योंकि यह भी एक अविश्वास का रूप है। यहां सब बातें प्रभु जो 12वें अध्याय में कर रहे हैं ना, ये 11वें अध्याय से और 12वें अध्याय में अविश्वास पर, जैसे हमने 11वें अध्याय 20वें वचन से लेकर के 24वें वचन तक पढ़ा, प्रभु ने अविश्वास पे उल्हाना दी। ठीक है, उन पर हाय दी कि इतने काम तुम देखते हो, क्योंकि प्रभु ने कहा ना, ये इस समय के लोगों की उपमा उन बच्चों के तरह है जो कह रहे हैं कि हमने बीन बजाई तुम नाचे नहीं, हमने शोक किया तुमने छाती नहीं पीटी। उसकी तरह है, ये अपनी मन के करेंगे। अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसा रहता है तो उसमें बुराई ढूंढी, मैं ऐसे रहता हूं तो मुझ में बुराई ढूंढते हैं। ये इनके पास अविश्वास के कारण है।
अपने मनों को बहलाने के लिए इनके पास बहुत अच्छे अच्छे जो कह सकते हैं बातें हैं जिनसे वो अपने मनों को बहलाते हैं। ठीक है, उनके पास बड़े अच्छी अच्छी ख्याल है कि नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा। आज के अविश्वासी यही तो करते हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा। बहुत सारे लोगों को तो अब प्रभु के विषय में अगर बताया जाता है तो वो कहते हैं अरे ये तो विदेशी परमेश्वर है। अरे विदेशी देशी क्या होता है? क्या परमेश्वर किसी देश का होता है? परमेश्वर ने जिसने ये पूरा यूनिवर्स बनाया है, हम जैसे कीड़े छोटी सी धरती पे रहने वाले जो आसमान में जाए अगर तो दिखाई भी नहीं दे, ठीक है, तो उसके प्राणी कह रहे हैं कि हमारा देश उसके बॉर्डर। क्या परमेश्वर बॉर्डर में बनता है? नहीं। तो अविश्वास करने वालों के लिए कुछ भी, कोई अपनी परंपराओं के कारण नहीं मानेगा तो कोई अपने मन की बातों को नहीं मानेगा। तो ये सारे जो उदाहरण हम यहां 11वें अध्याय और 12वें अध्याय में देख रहे हैं, अविश्वास के जो है उदाहरण। अब यहां पर एक और नए आ गए। सब क्या आ गए कि हमें तू चिन्ह दिखा तब मानेंगे। अरे भाई क्यों चिन्ह दिखा? तो चिन्ह, बहुत सारे कहते हैं ना कि अरे परमेश्वर, ये नास्तिकों का बड़ा ये है कि परमेश्वर अपने आप को दिखाता क्यों नहीं? अरे अगर वो दिखा देगा तो विश्वास कहां रहा भाई? वो तो फिर एक छड़ी दिखा करके लाइन पे लाना हुआ ना, डरा करके लाइन पे लाना हुआ ना, फिर वो प्रेम कहां रहा? अगर मैं किसी को मार मार के काम कराऊं, अपनी इज्जत कराऊं, तो क्या वो मेरी इज्जत करेगा? नहीं करेगा ना। मैं उसको बताऊं अपने विषय में, तब वो अपने हृदय से स्वीकार करे, तब तो मेरी इज्जत तो मुझसे प्रेम करेगा। कोई मार खा के या कुछ चिन्ह दिखा कर थोड़ी ना मेरी इज्जत करेगा। अरे मुझे पता ही चल जाएगी सारी चीजें हैं, तो फिर मेरा प्रेम, मेरा विश्वास कैसे रहा? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं आगे प्रभु कहते हैं कि दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी। हम देखते हैं सुलेमान की ख्याति बहुत ज्यादा हो गई थी, और सुलेमान की ख्याति हो गई थी तो वहां पर उससे एक रानी जो है दक्षिण से, एक मिस्र से भी नीचे इथोपिया से एक रानी उसको देखते हुए आई थी कि ये कौन है। तो प्रभु कह रहे हैं कि देखो वो खोज रही थी उसको, केवल सुलेमान को। अरे यहां जो खड़ा है वो सुलेमान से भी बड़ा है। वो तुम पर दोष लगाएगी कि मैं तो केवल उस व्यक्ति को जो धरती पर बुद्धिमान था और ऐसा था उसे मैं देखने गई कि ये कैसा है। यहां तो साक्षात परमेश्वर का वचन तुम्हारे बीच में है, तुमने उसे ना पहचाना, तो वो भी तुम पर दोष लगाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमने 42वें वचन तक अध्ययन कंप्लीट किया है। अगली रिकॉर्डिंग में 43 वचन से आगे बात करेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।